सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आइए, संस्कृत विषय का हमारा अगला पाठ शुरू करने का समय आ गया। तो आइए बच्चों, अब हम अपने अगले पाठ को संस्कृत विषय में शुरू करते हैं। पाठ संख्या है हमारा 10 और पाठ का शीर्षक है बच्चों संकल्पम, जिसको कि इंग्लिश में आप प्लेज कहते हो। तो बच्चों शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि सभी को अपने अपने सारे कार्य समय पर करना चाहिए। ठीक है, हम ये अक्सर सुनते हैं ना बच्चों कि अपने, जैसे आपको गृह कार्य मिलता है उसे भी कहा जाता है कि अपने समय पर इसको पूरा करो, है ना। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। नमनः एतं श्लोकं पठति विचार्यति च सत्यम एतत् अलसस्य कुतो विद्या। अद्य नववर्षस्य प्रथमः दिवसः। अहं संकल्पं करोमि अद्य प्रभृतिः अहम् अलसः न भविष्यामि। समये पठिष्यामि, समये च खेलिष्यामि। बच्चों मैं इसे आपको समझा के बता रही हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है इस श्लोक के अंदर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ प्राप्त होता है ना। इसलिए सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए। यानी कि अगर किसी को मात्र सुख की ही कामना है तो उसे विद्या त्याग देनी चाहिए, और जिसे विद्या की चाहत है कि मुझे विद्या प्राप्त करनी है उसे अपने सुख को त्याग देना चाहिए, तभी वो विद्या अर्जित कर पाएगा, है ना बच्चों। अगर हम बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे और आप लोग ही अगर नहीं सुबह जागोगे और ना ही विद्यालय जाओगे अपने आलस्य को त्याग कर, तो आप कैसे विद्या अर्जित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, यानी कि अगर जो बच्चा सोता रहेगा, बोलेगा नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो विद्या अर्जित नहीं कर सकता, है ना। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर एक बालक की बात हो रही बच्चों, नमन के बारे में। नमन यह श्लोक पढ़ता है और सोचता है यह सत्य है, आलसी को विद्या नहीं प्राप्त होती है। आज इस नए साल का पहला दिन है, मैं प्रण करता हूँ आज से मैं आलसी नहीं बनूंगा। ये कौन बोल रहा है? नमन बोल रहा है। आज से मैं आलसी नहीं बनूंगा, समय पर पढ़ूंगा और समय पर खेलूंगा। बच्चों आप सब जानते हो जब नया वर्ष शुरू होता है तो हम कई तरह से प्रण लेते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि मैं इस साल ये करूंगा, मैं इस साल वो करूंगा, अलग अलग तरह से हम प्रण लेते हैं। उसी क्रम में नमन क्या सोच रहा है? नमन जो है वो प्रण ले रहा है कि मैं इस साल समय पर उठूंगा, समय पर पढ़ूंगा, समय पर ही खेलूंगा। पिताजी और दादाजी मेरे पूज्य और आदरणीय है। नमन अपने पिताजी और दादाजी के बारे में कह रहा है कि पिताजी और दादाजी मेरे आदरणीय हैं और मैं उन दोनों की आज्ञा का पालन भी करूंगा। टेलीफोन पर मित्रों के साथ देर तक बात नहीं करूंगा। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है नमन कि मैं टेलीफोन पर अपने मित्रों के साथ लंबी लंबी यानी कि ज्यादा देर बात भी नहीं करूंगा। शीघ्र पकने वाले भोजन यानी कि जंक फूड, आजकल आप देखते हो ना जगह जगह पर आपको क्या मिलता है खाने को? जंक फूड बच्चों, जो आप देखते हो कि मोमोज और चाउमीन वगैरह, उसकी बात कर रहा है नमन कि मैं जल्दी पकने वाले भोजन जो है जंक फूड, मैं उन्हें भी नहीं खाऊंगा। तभी दादाजी आ जाते हैं किसके पास? नमन के पास, और कहते हैं तुम स्वाध्याय कर रहे हो, बहुत अच्छा, परंतु इसके बाद तुम क्या करोगे? नमन कहता है, उससे दादाजी ने पूछा कि तुम स्वाध्याय कर रहे हो, बहुत अच्छा, परंतु इसके बाद तुम
क्या करोगे? तो अब नमन उनसे कहता है कि दादाजी, पाठ पढ़कर मैं लेख लिखूंगा, लेख लिखकर बाहर जाऊंगा, मित्रों के साथ खेलूंगा और खेल कर दूध पीऊंगा। खेलने के बाद जब मैं लौट के आऊंगा तो मैं दूध पीऊंगा और उसके बाद मैं टेलीविजन पर खेल के कार्यक्रम भी देखूंगा। ऐसे ही आप लोग भी करते हो ना बच्चों, समय पर खेलने भी जाते हो और खेल कर जब लौटते हो तो आप घर आकर दूध भी पीते हो, क्योंकि बच्चों को दूध पीना भी आवश्यक है। और उसके बाद दूध पीने के बाद आप शाम के समय टेलीविजन पर कुछ खेल भी देखते हो। तब पिताजी आएंगे, जब पिताजी आएंगे तब खाना खाऊंगा, खाना खाकर छुटा हुआ अभ्यास कार्य करूंगा, फिर सोने के लिए जाऊंगा। अब देखो आगे कह रहा है नमन कि मैं जब पिताजी आएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। पिताजी के आने के बाद साथ में ही खाना खाता है, तो पिताजी आएंगे तो मैं खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद में जो मेरा बाकी का अभ्यास कार्य है, जो उसका गृह कार्य उसको मिला था, उसमें से यदि अभ्यास कार्य कुछ बचा हुआ होगा तो मैं वो पूरा करूंगा और उसके बाद में सोने के लिए जाऊंगा। ऐसा बोल रहा है नमन। क्या तुम्हें याद नहीं है कि आज शनिवार है, तुम्हारे पिताजी मुंबई शहर गए हैं? हाँ, नमन क्या कहता है? नमन कहता है कि हाँ मुझे याद आया, वह रविवार को आएंगे, कल रविवार है। अब नमन आगे कह रहा है, अब नमन सब कार्य अपने संकल्प के अनुसार नियम पूर्वक करता है। ठीक समय पर वह विद्यालय जाता है, नियम से गृह कार्य करता है, संतुलित भोजन खाता है, वह रोजाना व्यायाम, जो व्यायाम होती है ना बच्चों, वो भी करता है नमन। और योगाभ्यास, जो आपके स्कूल में भी योगा के जो शिक्षक होंगे वो करवाते होंगे ना बच्चों, ऐसे करो योगाभ्यास, वो भी करता है नमन। और इस प्रकार वह पूरी तरह से स्वाध्याय तथा स्वास्थ्य की रक्षा करता है बच्चों। और नमन की दिनचर्या को देखकर दादाजी बहुत खुश हुए और नमन की दिनचर्या देखकर दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और वह पोते से कहते हैं, दादाजी का पोता कौन है बच्चों? नमन। तो अपने पोते से दादाजी क्या कहते हैं? कहते हैं कि पुत्र आज मैं खुश हूं, सफल हो, नया वर्ष शुभ हो। वो उसको आशीर्वाद देते हैं नमन को कि मैं बहुत खुश हूं और तुम खूब सफल हो और तुम्हारा नया वर्ष जो आज से शुरू हुआ है वो शुभ हो। ऐसा आशीर्वाद देते हैं अपने पोते को। और नमन क्या कहता है फिर? नमन अपने दादाजी को कहता है, धन्यवाद दादाजी, आपको भी नया वर्ष बहुत बहुत शुभ हो। तो बच्चों आज हमने इस वाले पाठ में क्या देखा? हमने संकल्प की बात करी। संकल्प से ही हर चीज हम सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि जब हम किसी विषय को लेकर, किसी भी काम को लेकर कुछ संकल्प करते हैं तो हमारे अंदर एक उस चीज को करने की इच्छा भी बहुत तीव्र हो जाती है और हम इसी से उस कार्य को सिद्ध भी कर पाते हैं। और हमारे अंदर वो लगन भी होनी बहुत जरूरी है बच्चों, जो हमने संकल्प करते वक्त अपने मन में रखी थी। तो बच्चों आप भी ऐसे ही मन में नए संकल्प बनाएं और उस पर काम करें, चाहे वो पढ़ने के समय हो, चाहे वो खेलने के समय हो, या बड़ों को आदर देने के समय हो। हर तरह से आप संकल्प करके और फिर आगे बढ़ें। बच्चों इस पाठ में भी आपने बहुत कुछ सीखा और संस्कृत विषय में हम अगले पाठ में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।